हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो डीओई में गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिल किए गए थे, तो उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी में डीओई की तरफ से स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर के लिए गेस्ट टीचर की तो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। उसके बाद इन्होंने फिर अप्रैल में उनका वो मेरिट लिस्ट जारी की थी और इन्होंने बोला था कि अगर आप में कोई यहाँ पे मिस्टेक हुई है नेम में या आपके नंबर ऐड करने में, तो आप उसको ठीक करवा सकते थे। तो वो आपको करेक्शन का टाइम दिया था इन्होंने, तो वो अप्रैल में आई थी 17 अप्रैल को जो, और इन्होंने 21 अप्रैल तक का टाइम दिया था सभी को कि किसी को कोई भी करेक्शन करवाना है तो करवा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि अप्रैल के बाद अब 7 जुलाई को लिस्ट आई है, एक मेरिट लिस्ट जो इन्होंने बनाई है आपने जो भी करेक्शन करवाई थी उसके बेस पे, और जो पहले आपके अपडेट थे मार्क्स उसके बेस पे। तो जैसा आप देख रहे हो इसमें सब्जेक्ट है कि मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एंगेजमेंट एज स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट टीचर फॉर द ईयर 2023-24। तो ये मेरिट लिस्ट इन्होंने फाइनल तैयार की है। जो स्पेशल एजुकेटर है प्राइमरी गेस्ट टीचर जो 2023-24 सेशन के लिए ये लेंगे, तो इसमें इन्होंने वही सब चीज़ें बताई हैं कि जो सर्कुलर नंबर थे इनके सब कुछ था। उसके बाद इन्होंने वो ये कि आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया कैसे तय किया इन्होंने कि 20% 10th के लगे, आपके 35% 12th के लगे, उसके बाद 45% आपका डिप्लोमा का काउंट किया गया। तो ऐसे इन्होंने 100% आपका क्राइटेरिया था कि 100% में से जो भी आपकी मेरिट लिस्ट है वो भी इन्होंने बना के दी है। और इन्होंने बोला कि फर्दर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट बेस्ट 5 सब्जेक्ट, जो भी आपके बेस्ट 5 थे तो उनके बेस पे जो आपका 10वीं में और जो 12वीं में थे तो उनका वो जोड़ के, और उसके बाद फिर डिप्लोमा के जो मार्क्स थे तो उनके अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। और ये इन्होंने एनेक्जर 1 में दी हुई है, तो आप अपने नाम भी देख सकते हो। और उसके अलावा बताया इन्होंने कि जो ये लिस्ट आई है तो इसको आप ये मत मान लीजिए कि आप स्पेशल एजुकेटर की लिस्ट के में आपका नाम आ गया। तो ये सिर्फ एक लिस्ट है, और ये इन्होंने जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे तो उन सब का परसेंटेज वाइज इन्होंने एक डिटेल दी है इस लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके जो आपने ऑनलाइन फिल किया है उसके बेस पे इन्होंने मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की है और वो उसको एनेक्जर 1 में इन्होंने डाल दिया है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका परसेंटेज भी काउंट किया जाएगा कि आपने ठीक भी भरा है ऑनलाइन में या गलत भरा। तो और जो भी इनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं और जो भी वैकेंसीज़ हैं तो उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस लिस्ट में इन्होंने सभी कैंडिडेट के नाम दिए हैं जितनों ने भी फॉर्म फिल किए थे। तो उनका जो भी परसेंटेज बन रहा उस परसेंटेज के बेस पे उनको एक एज ए सीरियल नंबर उनको रखा गया उसमें। और उसके बाद अब ये जो भी पोस्ट है, जैसे डीओई में करीब 450 पोस्ट सेंक्शन हो चुकी हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो ये उतने ही कैंडिडेट को लेंगे। और जो भी इनके रिक्रूटमेंट रूल है, जैसे इसके लिए सीटेट आपको पेपर 1 चाहिएगा, आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाओगे फिजिकली तब आपसे सब चीज़ें देखी जाएगी और आपका परसेंटेज काउंट किया जाएगा, तो उसी के बेस पे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी बाद में। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो ये बहुत लंबी लिस्ट है, 161 पेज की लिस्ट है। और इस लिस्ट में एक और है कि इसमें काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं जो काफ़ी बार आए हुए हैं, जैसे एक ही नाम 4-4 5-5 बार आया हुआ है। तो इसलिए जो थोड़े पीछे भी हैं, जैसे हम मान रहे हैं कि 450 वैकेंसी हैं, तो अगर 450 के बाद भी आपका नंबर है तो भी आपका नंबर आने के चांस हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नाम काफ़ी बार आए हुए हैं। तो जब उनका फाइनल फिजिकली जब उनका वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे उनको एक ही कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। तो शायद उन्होंने कई बार फॉर्म भर दिया होगा तो इसलिए उनके काफ़ी बार नाम आए हुए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो 53, 54 और 55 पे तीनों में सेम नाम हैं। तो ऐसे ही ये 70, 71 और 72 पे मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो काफ़ी बार आए हुए हैं। तो आप देख रहे हो ये 102 पे, 103 पे, 104 पे, 105 पे, 106 पे, तो ये एक ही कैंडिडेट है, बिल्कुल सेम डिटेल है सबकी। तो इसलिए जब ये ऑफिशियल वेरिफिकेशन होगा आपका फिजिकली डॉक्यूमेंट के लिए जाओगे आप,
तो उस टाइम पे ये एक कैंडिडेट को काउंट करेंगे और फिर ये लिस्ट में जो भी कैंडिडेट के पीछे नाम आए हुए हैं तो उनका भी सिलेक्शन होने के चांस है। तो इसलिए आप अगर इस पूरी लिस्ट को देखोगे तो ऐसे ही है। तो अगर बाद में भी कैंडिडेट हैं 450 के तो कम से कम 800, 900, 1000 तक भी हम मान सकते हैं। अगर किसी का सीरियल नंबर है तो उनका भी नाम आने के चांस हैं। और बहुत जल्द ही अब ये आपको उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। तो तैयार रहिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रखिए, क्योंकि कभी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये बुला सकते हैं। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और हम ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। अगर आपको वहाँ से अपना नाम देखना है, अपना सीरियल नंबर देखना, तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।